दाल का बाजार गर्म है या ठंडा, किस मंडी में तेजी का तड़का लगा हुआ है और किस मंडी में भाव फिसल गए हैं और क्या बदलता मौसम पल्सेस मार्केट का पूरा गेम बदलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं पूर्वी और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी का स्पेशल बुलेटिन दाल एक्सप्रेस। यहां हम बात करते हैं हर मंडी की धड़कन की, हर बोरी की कहानी की और हर ट्रेडर, मिलर और किसान के नजर वाले भाव की। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इंडिया में रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन का पल्सेस मार्केट पर क्या असर होगा, मध्य प्रदेश में एमएसपी रजिस्ट्रेशन खुलने से मूंग और उड़द मार्केट में क्या बदलाव आ सकता है, मॉनसून और बदलते मौसम का पल्सेस क्रॉप पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और देश की बड़ी मंडियों का डिटेल्ड भाव और ट्रेंड एनालिसिस भी आपको दिखाएंगे। साथ ही चना में तेजी क्यों बनी हुई है, तुअर में सपोर्ट कहां से आ रहा है, मूंग और उड़द में डिमांड कैसी चल रही है और मसूर मार्केट में सुस्ती का माहौल क्यों बना हुआ है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में हम चेन्नई और दिल्ली आईपीजे मार्केट का अपडेट भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दाल एक्सप्रेस। सबसे पहले बड़ी खबर, इंडिया ने 2025-26 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन का नया रिकॉर्ड बना दिया है। सरकार के थर्ड एडवांस एस्टीमेट्स के मुताबिक देश के टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 376.56 मिलियन टन तक पहुंचने का एस्टीमेट है, यानी इस साल खेती ने इतिहास रच दिया है। राइस प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल पर है, वीट प्रोडक्शन भी ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है और सबसे बड़ी बात, पल्सेस में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। सरकार का कहना है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग, नए सीड्स वैरायटीज और साइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक्स ने प्रोडक्शन बढ़ाने में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया है। अब अगर पल्सेस की स्पेसिफिकली बात करें तो चना प्रोडक्शन में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ग्राम यानी चना का प्रोडक्शन 12.5 मिलियन टन के आसपास का एस्टिमेट किया गया है, जो पिछले साल से लगभग 14 लाख टन ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है मार्केट के लिए। इसका मतलब है कि सप्लाई साइड स्ट्रांग रह सकती है लेकिन डिमांड भी स्टेडिली बनी हुई है। इसी वजह से मार्केट में एक बैलेंस सेंटीमेंट देखने को भी मिल रहा है। वहीं बात करें अगर तुअर प्रोडक्शन की, तो तुअर प्रोडक्शन लगभग स्टेबल रहा, यानी तुअर मार्केट में कोई भी बड़ा ओवर सप्लाई प्रेशर फिलहाल नहीं देखने को मिला। मसूर प्रोडक्शन भी ठीक ठाक रहा लेकिन मंडी लेवल पर डिमांड थोड़ी वीक देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट पल्सेस में सेल्फ रेजिलिएंट को एग्रेसिवली पुश कर रहा है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना एक बड़ा टारगेट है और इसी वजह से पल्सेस को एमएसपी सपोर्ट और पॉलिसी बैकिंग दोनों मिल रही है। और इसी से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। सीधा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने समर मूंग और उड़द के एमएसपी प्रोक्योरमेंट रजिस्ट्रेशन को शुरू कर दिया है। रजिस्ट्रेशन 25 मई से स्टार्ट हो चुका है और 15 जून तक चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बार पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के थ्रू होगा। फार्मर्स को आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे मिडिल मैन कम होंगे और असली किसान को सीधा बेनिफिट मिल पाएगा। अब अगर इसे मार्केट एंगल से देखें तो इसका इंपैक्ट मूंग और उड़द सेंटीमेंट्स पर देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट ने उड़द का एमएसपी बढ़ाकर 8,200 रुपए पर क्विंटल कर दिया है, जबकि मूंग का एमएसपी 8,780 रुपए पर क्विंटल तक पहुंच गया है, यानी गवर्नमेंट क्लियरली पल्सेस प्रोडक्शन को एनकरेज करना चाहती है। इस खबर के बाद ट्रेडर्स और मिलर्स की नजर मध्य प्रदेश और राजस्थान लाइन पर बनी हुई है। अगर प्रोक्योरमेंट एग्रेसिवली होता है तो लोअर लेवल पर सपोर्ट बन सकता है। अब बात करते हैं मौसम और मॉनसून की, क्योंकि इस वक्त वेदर ही मार्केट का सबसे बड़ा ड्राइवर बना हुआ है। नॉर्थ इंडिया में मौसम ने अचानक से यूटर्न ले लिया है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में आंधी, बारिश और डस्ट स्टॉर्म का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। अब पल्सेस मार्केट के लिए इसका मतलब क्या है, समझते हैं। देखिए, प्री मॉनसून बारिश शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल होती है और रिस्की भी। मूंग और उड़द की अर्ली सोइंग एरियाज में मिट्टी की नमी इंप्रूव होगी, जो क्रॉप्स डेवलपमेंट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। लेकिन अगर एक्सेसिव बारिश और ओलावृष्टि होती है तो स्टैंडिंग क्रॉप्स और क्वालिटी दोनों को डैमेज भी हो सकता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी एल नीनो को लेकर कॉन्टिजेंसी प्लानिंग कर रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगर एल नीनो का इंपैक्ट होता है तो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स प्लानिंग और सीड अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाएगी, यानी इस साल मॉनसून और वेदर पल्सेस की मार्केट की डायरेक्शन तय कर सकता है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा मंडियों की तरफ और जानते हैं ताजा भाव और शुरू करते हैं देश की राजधानी दिल्ली मार्केट से। दिल्ली मंडी में आज चना में हल्की तेजी देखने को मिली है। चना 25 रुपए तक मजबूत हुआ। अराइवल लगभग 3 से 4 ट्रक के आसपास की रही। राजस्थान शेखावती लाइन का चना 6,100 रुपए तक बोला गया, जबकि जयपुर लाइन का चना 6,050 से
6075 के रेंज में रही। एमपी लाइन की बात करें तो एमपी लाइन का चना 6000 से 6025 रुपए के बीच ट्रेड करता नजर आया। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोअर अराइवल्स और डिमांड सपोर्ट की वजह से चना में फर्मनेस बनी हुई है। जयपुर मार्केट की बात करें अगर तो यहां भी चना मार्केट में तेजी का रेंज दिखा है। चना 50 रुपए तक मजबूत हुआ और भाव 6050 तक पहुंच गए। चना दाल देसी भी 50 रुपए तेज होकर 6950 तक बोली गई। मूंग मार्केट रिलेटिवली स्टेबल रहा। रेगुलर मूंग 6400 से 6800 तक ट्रेड हुई, जबकि चमकी क्वालिटी 7400 के आसपास स्टेबल रही। मूंग दाल में कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला। उड़द मार्केट जयपुर में लार्जली स्टेबल रहा। भाव 7400 से 8400 के रेंज में रहे। तो चलिए अब चलते हैं सोलापुर मार्केट की तरफ। सोलापुर मंडी में न्यू तुअर मार्केट काफी ज्यादा एक्टिव नजर आया। न्यू तुअर अराइवल 18 से 19 ट्रक की रही। पिंक वैरायटी 100 रुपए तक तेज होकर 7400 से 8150 तक पहुंच गई। ये एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट माना जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें ओल्ड तुअर की तो ओल्ड तुअर में एक्टिविटी अराइवल सिर्फ 1 से 2 ट्रक की रही और मार्केट स्टेबल रहा। चना मार्केट सोलापुर में कंपैरेटिवली क्वाइट रहा। मिल क्वालिटी चना 5400 से 6050 के रेंज में ट्रेड हुआ। नागिरी क्वालिटी 5600 से 6300 तक स्टेबल बनी रही। वहीं अगर हम बात करें लातूर मार्केट की तो लातूर मार्केट में भी तुअर और चना दोनों में काफी तेजी देखने को मिली है। तुअर 50 से 75 रुपए तक मजबूत हुआ। अराइवल्स लगभग 4000 बैग्स की रही। देसी तुअर 7500 से 7900 तक बोला गया। चना भी 50 रुपए तेज रहा। अराइवल्स 3000 बैग्स के आसपास की रही। देसी चना 6000 से 6500 के रेंज में ट्रेड करता नजर आया। चलिए बात करते हैं राजकोट मंडी की। राजकोट मंडी में न्यू मूंग और न्यू उड़द अराइवल्स काफी अच्छी देखने को मिली है। न्यू मूंग की अराइवल 3500 बैग्स तक की रही। भाव क्वालिटी के हिसाब से 7500 से 9500 तक बोले गए। न्यू उड़द अराइवल भी 1000 बैग्स की रही। भाव 6000 से 8000 के रेंज में देखने को मिले। तुअर मार्केट राजकोट में 6500 से 7500 के बीच स्टेबल रहा। चना मार्केट में मिक्स ट्रेंड रहा। देसी चना 5800 से 5900 रहा। मौसमी क्वालिटी का चना 6000 से 6500 रहा और काबुली चना 7000 से 8000 के रेंज में बोला गया। नागपुर मार्केट में भी सेंटीमेंट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तुअर 50 रुपए तेज होकर 8150 से 8200 तक पहुंच गई। चना भी 50 रुपए स्ट्रॉन्ग रहा और 6200 से 6250 के रेंज में ट्रेड हुआ। तुअर दाल फटका की बात करें तो 11700 से 11900 तक इसका भाव बोला गया, जबकि तुअर दाल सवा क्वालिटी 10700 से 10900 के रेंज में रही। चना दाल 7200 से 7300 तक स्टेबल रहा। स्टेबल टू फर्म ट्रेंड में देखा गया है इसे। अमरावती मार्केट की अगर हम वही बात करें तो यहाँ तुअर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग भी देखने को मिली है। मारुति वैरायटी 100 रुपए तेज होकर 7500 से 7650 तक पहुंच गई। बात करते हैं चारू वैरायटी की तो यहाँ पे भी 100 रुपए की मजबूती देखने को मिली है और भाव 7700 से 8000 के बीच ट्रेड करते नजर आए हैं। चना मार्केट यहाँ रिलेटिवली स्टेबल रहा। भाव 5500 से 5800 के रेंज में बने रहे। चलिए अब चलते हैं बरेली मार्केट की तरफ। बरेली मार्केट में मसूर और उड़द दोनों में प्रेशर दिखा। मसूर मोटी क्वालिटी 50 रुपए टूट कर 6850 तक रही, जबकि छोटी मसूर में भी 100 रुपए की गिरावट देखी गई और भाव 9900 तक आ गए। उड़द भी 50 रुपए वीक हुआ और 8300 से 8350 के रेंज में ट्रेड हुआ। बहराइच मार्केट में भी मसूर छोटी क्वालिटी में 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। भाव 10,200 तक रिकॉर्ड किए गए हैं। अब अगर ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स की बात करें तो चना और तुअर मार्केट कंपैरेटिवली स्ट्रांग दिख रहा है। लोअर अराइवल्स, एक्टिव दाल डिमांड और वेदर अनसर्टेनिटी मार्केट को काफी सपोर्ट दे रही है। मूंग और उड़द में मिक्स ट्रेंड बना हुआ है। गवर्नमेंट एमएसपी सपोर्ट सेंटीमेंट पॉजिटिव कर रहा है, लेकिन न्यू क्रॉप अराइवल मार्केट को कैप्ड भी रख रही है। मसूर मार्केट में फिलहाल प्रेशर और सुस्ती का माहौल दिखाई दे रहा है। चलिए तो अब बात करते हैं आईपीजीए मार्केट अपडेट्स की। सबसे पहले चेन्नई मार्केट की अगर हम बात करें तो आईपीजीए चेन्नई मार्केट में तुअर लेमन कंटेनर क्वालिटी 50 रुपए वीक हुई और भाव 7725 तक आ गए। उड़द एसक्यू क्वालिटी स्टेबल रही और 8600 पर कोट की गई। एफएक्यू क्वालिटी में 25 रुपए की हल्की तेजी देखने को मिली है और भाव 7875 तक पहुंच गए। यानी चेन्नई मार्केट में तुअर वीक रहा, लेकिन उड़द लोअर लेवल पर सपोर्ट लेता दिखा। अब बात करते हैं दिल्ली आईपीजीए मार्केट की। तो दिल्ली मार्केट में तुअर लेमन क्वालिटी 8075 से 8100 के रेंज में स्टेबल रही। उड़द एसक्यू 8925 पर अनचेंज्ड रहा। एफएक्यू क्वालिटी भी 8225 से 8250 के रेंज में स्टेबल दिखी। मसूर कनाडा और एमपी लाइन दोनों में 25 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। कनाडा मसूर 6225 रहा, जबकि एमपी लाइन 6825 तक कोट की गई।
मूंग राजस्थान लाइन में सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। भाव 100 रुपए तक टूटकर 5,500 से 8,000 के रेंज में ट्रेड हुए। तो आज के दाल एक्सप्रेस में अगर हम ओवरऑल देखें पिक्चर, तो यही निकलकर सामने आ रही है कि चना और तुअर मार्केट में फर्मनेस बनी हुई है। मूंग और उड़द वेदर और एमएसपी सपोर्ट के बीच बैलेंस बना रहा है और मसूर मार्केट में वीकनेस अभी भी कंटिन्यू है। मॉनसून और वेदर डेवलपमेंट्स एंगल कुछ हफ्तों में पल्सेस मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। फिलहाल के लिए दाल एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी। धन्यवाद।